जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबकी मेहनत की वजह से आज एक एसएम साहब ने और सीओ साहब ने, एसएम साहब ने अपनी गलती मानी है और उन्होंने कहा है कि भाई मेरी गलती हो गई, आगे से भविष्य में ऐसा मैं नहीं करूँगा, और वो पेंशन जाने वाले हैं। और सीओ साहब ने कहा है कि भाई गलती इंसानों से होती है, और उन्होंने मेरे को एक संदेश भेजा है कि भाई रविंद्र फौजी, हमारी और एसएम साहब की और यूनिट की इज्जत के लिए आप उस वीडियो को डिलीट कर दो। तो आज मैंने उस वीडियो को प्राइवेट कर दिया है। आप सभी को पता है कि मैंने परसों एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जो पॉइंट बताया था कि हमारी ओआरएस फैमिलियाँ, जिसमें जवान और जेसीओज की फैमिलियाँ जो कि टी पार्टी और एक प्रोग्राम खत्म होने के बाद में गाड़ी में बैठ के जा रही थी, जिनको एसएम साहब ने उतार कर कुछ लेक्चर दिए थे। उस वीडियो को मैंने जैसे ही डाला, आप सब लोगों ने उसको शेयर किया, वीडियो वायरल हुआ। हालांकि उनके सीओ साहब के नंबर मेरे पास थे, मैंने सीओ साहब के पास भी वीडियो भेज दिया था, और जब कोई वीडियो वायरल होता है तो पहुंच भी जाता है जहां जिसका वो वीडियो होता है। तो उसी सिलसिले में आज एक बंदा मेरे पास आया और उसने सुबह सुबह ही मेरे को आके बताया कि सर मैं छुट्टी आया हुआ हूँ, और जो आपने वो वीडियो डाला है वो हमारी रेजिमेंट का था। तो मैंने कहा भाई आपकी रेजिमेंट का था तो अच्छी बात है, अब बताओ आप किस लिए आए हो। बोले सर आपने नाम तो नहीं लिया, लेकिन वो हमारी रेजिमेंट में जो भी हुआ उसके लिए एसएम साहब ने और सीओ साहब ने मेरे को कहा है कि भाई वो वीडियो डिलीट करा दो, और रेजिमेंट की बदनामी होगी, इज्जत होगी। और एसएम साहब ने रियलाइज़ किया है और उन्होंने कहा कि भाई आगे मैं नहीं करूँगा, और वैसे भी मैं पेंशन जाने वाला हूँ, वो गलती से जो भी चीज़ें हुई हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि सीओ साहब ने भी सभी को पालन करके यही चीज़ें बोली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज एक बार एसएम साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपनी गलती स्वीकार की, और आपसे मैं इतनी विनती करूँगा हाथ जोड़ के कि आइंदा इस तरह की चीज़ें ना करें, क्योंकि ओआरएस फैमिली, वैसे तो चाहे ओआरएस की हो, जवान की हो, जेसीओ की हो या अफसर की, फैमिलियां सबकी एक समान है, और बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट सबकी होती है। तो किसी की भी इस तरह आगे कोई भी, ये संदेश मेरा उन अकेले एसएम साहब के लिए नहीं था, ये संदेश उन सब के लिए था, चाहे वो सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स, कहीं भी कोई भी किसी की भी अपने अधीनस्थ जवानों की फैमिलियों की इस तरह उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुंचाए। उसके अलावा भी उस वीडियो में कुछ पॉइंट थे, इसलिए मैं इस वीडियो को आज मैं अलग से दोबारा बना रहा हूं, क्योंकि कुछ टॉपिक उसमें जो मेन थे, आप सभी को पता है कि उस वीडियो में मैंने जो टॉपिक दिया था कि हमारी सेना ने 246 नाम चेंज किए हैं, जिनमें सड़कों के नाम, गार्डन के नाम, बंगलों के नाम या कैंटों के नाम, जो कि अंग्रेजों के ज़माने के थे। जैसे जहाँ जहाँ अंग्रेजों के कैंटोनमेंट होते थे उनके नाम से सड़कें होती थी, पार्क होते थे, तो उन नामों को चेंज कर दिया। और इसमें हमारी सेना के बड़े अधिकारियों ने और हमारी सरकार ने देश को वाहवाही, मतलब तालियां बजाई हैं, हमारी देश की मीडिया ने, जनता ने, कि भाई देखो बहुत बड़ी पहल है कि अंग्रेजों के ज़माने के ये चीज़ें ख़त्म की जा रही है। लेकिन उसमें भी मैंने वो संदेश दिया था, और एक बार फिर मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नाम चेंज करने से ना तो फौज का भला होगा और ना ही इस देश का भला होगा। असल में अगर आपको चेंज करना है तो उस सहायक प्रथा को करो, जिसमें आज भी जवानों से घरेलू काम कराए जा रहे हैं, चाहे वो बूट पुलिस हो, चाहे वो कुत्ता घुमाना हो, चाहे अपने एक निजी सर्वेंट की तरह, और घर के अन्य काम। तो सबसे पहले अगर बंद करना है तो अंग्रेजों के द्वारा चलाई हुई इस कुप्रथा को बंद कीजिए। आज भी सेना, पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स में
ये सिस्टम चल रहा है। आज भी हर डिपार्टमेंट में जवान को पर्सनल नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन थी। उस समय अंग्रेज अधिकारी होते थे और बाकी जवान या कहीं भी डिपार्टमेंटों में जो कर्मचारी भारतीय होते थे, वो अपने अंग्रेज सिपाही से इस तरह का काम नहीं कराते थे। और ना ही आज किसी भी देश, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे वो यूएस आर्मी हो, चाहे वो रशियन आर्मी हो, चाहे चाइनीज आर्मी हो, जो भी बड़ी बड़ी टॉप कंट्रियों की सेना है, उसमें ये सहायक प्रथा नहीं है। अपने जवानों से इस तरह के घटिया काम कोई भी देश नहीं कराता है, छोड़कर हमारे भारत को। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, कुछ एक कंट्री में ये हालात हैं, क्योंकि इसमें अंग्रेजों की भू अधिकारियों के दिमागों में आज भी है। आज भी अधिकारी और उनके बच्चे जवान को अपना नौकर ही समझते हैं, और इस तरह भाषा से और इस तरह उनका आज भी दुरुपयोग करते हैं। इसी तरह मैं फैमिली वेलफेयर के नाम पर भी मेड में एक कहानी मैंने कुछ दिन पहले और बताई थी ना, आपको याद होगा तो, कि एक फैमिली वेलफेयर चल रहा था, और फैमिली वेलफेयर में सभी जवानों की फैमिलियां तो पहले ही आ जाती हैं, उसके बाद एक मेजर साहब की फैमिली आती है और वो अपना बैग गाड़ी में छोड़ देती है, और एक पेन और डायरी गाड़ी में छूट जाती है, उसका एक चश्मा, सॉरी, बैग तो लेकर आ जाती है, पेन, डायरी और चश्मा रह जाता है उसका गाड़ी के अंदर। तो वहाँ आती है, फैमिली वेलफेयर शुरू होता है, मेजर साहब की फैमिली, टॉयसी साहब की भी आ जाती हैं। तो मेजर साहब की फैमिली ने एसएम साहब की फैमिली को बताया कि मेरा वो गाड़ी के अंदर चश्मा और पेन डायरी रह गया, तो मंगवाओ किसी से। तो वहाँ सभी फैमिलियाँ ही बैठी थी। तो एसएम साहब की फैमिली ने एक जवान की फैमिली को कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता ना, लेकिन मैं एक टेम्परेरी नाम यहाँ ले देता हूँ, ज्योति नाम था उनका, कि ज्योति आप खड़ी हो और मैडम की पेन और डायरी और चश्मा, वो गाड़ी खड़ी है, मतलब गाड़ी वहाँ से 50 या 100 मीटर की दूरी पर थी, तो वहाँ से बोला वो लेकर आ जाओ। लेकिन ज्योति, जो कि एक जवान की फैमिली थी लेकिन पढ़ी लिखी थी, और उनको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें ये लगा कि मैं क्यों लेकर आऊँ, क्या मेरे को कोई सैलरी मिल रही है इस काम के लिए, या मैं इनके अधीनस्थ कार्यस्थ हूँ, आपने मुझे क्यों ऑर्डर दिया। मतलब उन्होंने जेसीओ साहब की, जो सीनियर जेसीओ की फैमिली और एसएम साहब की फैमिली खड़ी थी, मतलब मैडम ने एसएम साहब की को, फिर सीनियर जेसीओ को, सीनियर जेसीओ की फैमिली ने उनको कह दिया, और उसने मना कर दिया, मैं नहीं लेके आऊँगी, आपको इजाज़त है तो आप ले आओ, मैं क्यों जाऊँ भाई। तो इस बात पर वो जेसीओ साहब की फैमिली को भी ईगो हट हो गया कि मैं सूबेदार की फैमिली हूँ। फिर उधर एसएम की फैमिली खड़ी थी कि मैं एसएम की फैमिली हूँ, और उधर मेजर साहब की फैमिली, बल तू कैसे नहीं लेकर आएगी, देखते हैं कैसे नहीं लाएगी, तेरे क्वार्टर खाली करवा देंगे, तू नहीं लेगी तो तेरी उनको वहाँ उसके हस्बैंड को बुलाया गया कि देख अभी, और हस्बैंड को बुलाकर, बल्कि वहाँ चाहते तो वहाँ एक ड्राइवर भी था या और सेवादार जो रहते इर्द उर्द घूमते रहते हैं, वो लेकर आ जाते तुरंत ऐसा। लेकिन ईगो वाली बात कि उसके हस्बैंड को बुलाया गया, कि उसको बोला कि तू लेके आ। तो ज्योति ने यही कहा कि ठीक है, मेरा हस्बैंड यहाँ काम कर रहा है, हालांकि वो आपका नौकर नहीं है, लेकिन आप उसको फिर भी कहोगे या उसको साहब हुक्म देगा तो ले आएगा, लेकिन मेरे से क्यों मंगा रही हो, मैं क्या आपके अधीनस्थ कार्य कर रही हूँ क्या। तुम्हारा बोले सरकारी क्वार्टर खाली कर देंगे, तो सरकारी क्वार्टर क्या मेजर साहब की मैडम ने या मेजर साहब ने या उनके बाप दादाओं ने बनाकर छोड़ा है कि भाई उसमें कौन रहेगा, कब खाली करेगा, ये आपके हाथ में है। ये कहानी का मतलब सिर्फ इतना था कि चाहे वो मेजर साहब हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे वो ब्रिगेडियर साहब हो, आपको भी क्वार्टर मिले हुए हैं, वो भी सरकार की तरफ से, जवान को भी सरकारी क्वार्टर दे रही है, और वो उनका हक है, न कि आपके बाप दादाओं को या एहसान उनको है कि जब चाहे जिसका खाली करा दो। ऐसा नहीं है, सबके लिए ऑथराइजेशन है, लेकिन एक अलग से तानाशाही चलकर ऐसे उसमें खाली करा दिया जाता है। और इन्हीं चीज़ों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि असल में सेना को भला करना है, तो ये इस तरह की घटिया मानसिकता को ख़त्म करें। ठीक है, फैमिली वेलफेयर के नाम पर जो फैमिली आई, अब किसी की फैमिली प्रेग्नेंट है या छोटा बच्चा है, नहीं आ पाई, तो उनके हस्बैंड को तुम बड़ा पैक लगाओ कि तुम्हारी फैमिली क्यों नहीं आई। क्या मतलब है इन चीज़ों का। फैमिली वेलफेयर उनको आपस में एक मीट का प्रोग्राम कि मैं उनको थोड़ा
एजुकेटेड हो जाएं, एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाए, इसके लिए होता है। लेकिन ये तो नहीं कि ज़बरदस्ती तू आएगी, तू नाचेगी, तू ट्रे दिखाएगी, ये तो नहीं है। फिर वहाँ उनको उसी तरह ट्रीट करना कि ये जवान की फैमिली है, ये जेसीओज की फैमिली है और ये अफसर की फैमिली है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उनको अपना परिवार समझते हैं तो परिवार की तरह ट्रीट करें, ना कि ऑर्डर की तरह। और यही उस जो बस से वाली कहानी थी वो इसी से रिलेटेड थी। लेकिन जिस तरह आज सीयू साहब को और एसएम साहब ने वो बंदा भेजा, और मैंने ये भी कहा कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, मेरा नंबर उस वीडियो में भी था। मैं लगभग हर वीडियो में नंबर देता हूँ, आज भी दे रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी वीडियो पर आपत्ति होती है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल करो। ये मेरा नंबर है 8290354513, 8290354513। अगर आपको लगता है कि इसमें आपत्ति है या आप रिक्वेस्ट के तौर पर या कैसे भी कहोगे तो मैं हटा दूंगा वीडियो से, मेरे कोई समस्या नहीं है। आप अगर अपनी गलती मानते हो तो वीडियो हटा दूंगा। मैंने पहले भी ऐसे, इसलिए मैं बिना नाम लिए वीडियो बनाता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप नाम नहीं लेते, हम इसीलिए लेते हैं कि पहले हमें ना तो एसएम साहब से, ना उन सीओ साहब से, ना किसी भी रेजिमेंट से हमारे को कोई खुंदक नहीं है। आज भी मेरे लिए मेरे एसएम साहब और सीओ साहब या उनसे जो भी ऊपर अधिकारी हैं या मेरे से सीनियर कोई भी, चाहे जवान हो चाहे जैसे हो, सब मेरे लिए रिस्पेक्टफुली आदमी है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ना ही मेरा किसी से कोई ज़मीनी विवाद है, ना कोई पर्सनल विवाद है। चाहे सीनियर हो जूनियर, मैं सभी